आदाब। तेलंगाना की खास पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में कोरोना बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर ने दूसरी लहर को पीछे छोड़ दिया है। केसेस बढ़ रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आईसीएमआर ने भी अपनी गाइडलाइंस में तब्दीली लाई है। मरकज और रियासतों की मीटिंगें भी हो रही हैं। हालात को देखते हुए सब कुछ बदल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है जमीनी सूरत हाल। गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। वो कैसे, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे और आज इसी पर बातचीत करेंगे। जी हां, आपने सही सुना, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा फिर से तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही। पिछले एक हफ्ते से रियासत भर में कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ता कबल रोजाना 300 नए यानी 200 से 300 केसेस दर्ज हो रहे थे। अब रोजाना 2500 और या उससे ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। उछाल आप इससे समझ सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 2400 नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1233 केस दर्ज हुए हैं। 16 जनवरी यानी पीर से संक्रांति की तातीलात भी खत्म होने वाली हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा मुतासिर कर सकती है। ऐसे में क्या स्कूल खोलना चाहिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सरपरस्तों के जहनों में ये तमाम सवालात जो हैं बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। मुल्क की दिगर रियासतों की अगर हम बात करेंगे तो मुल्क की दिगर रियासतों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तेलंगाना में मजहबी और शादी ब्याह की तकारीब में कसीर तादाद में अवाम देखे जा रहे हैं। बाजारों में भीड़ लोगों की दिखाई जा रही है। टीवी स्क्रीन पर उस तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि गाइडलाइंस तो है जारी, लेकिन हो रही है खिलाफ वर्जी, और किसकी है ये जिम्मेदारी। बाजारों में भीड़ आप देख पा रहे हैं। समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुस्तकबिल में यही सूरत हाल अगर बरकरार रही तो कोरोना की वबा यानी कोरोना की रफ्तार मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों में हमने देखा, महाराष्ट्र और दिगर रियासत यूटी की अगर हम बात कर लें, दिल्ली के, तो वहां केसेस पहले ज्यादा मंजरे आम पर आ रहे थे। अभी थोड़े कम केसेस मंजरे आम पर आए हैं। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन तेलंगाना के लिए है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सूरत हाल नहीं सुधरी, ऐसे ही अवाम अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे और अवाम को रोकने के लिए हुक्मरान ने कुछ सख्त पाबंदियां अगर नहीं लगाई तो यहाँ के हालात भी बिगड़ सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में ये तसव्वुर कर लेना कि कोरोना में आने वाले दिनों में तेलंगाना में कोरोना के केसेस कम होंगे। आज इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ बी श्रीनिवास, लीडर टीआरएस, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही समाजी कारकुन लुबना सरवत साहिबा हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर जुड़ गई हैं, उन्हें आप देख पा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे, मोहम्मद सलीम साहब, जो कि तर्जुमान हैं तेलंगाना कांग्रेस के, जिन्हें आप अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। बी श्रीनिवास, चूंकि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें नाजरीन देख रहे होंगे दूसरी रियासतों के, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ लिया। क्या बस इतना ही होता है कि गाइडलाइंस जारी करिए लेकिन अमला आवरी मत कराइए? मैं आपको और न्यूज़ 18 शिक्षकों को नमस्ते करता हूँ। ये आप जो सरकारी जिम्मेदारी बोल रहे हैं, बराबर ये जो सरकारी हमारी टीआरएस का है, जो केस बढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर सरकारी बराबर जिम्मेदारी लेते हैं। मगर सरकार के अलावा लोग भी ये सोचने की बात है। क्यों बोले तो आज 2.5 साल से हम 2019 से 2019 दिसंबर से जब से ये कोविड क्या है, कोविड कैसे हो रहे, कोविड कैसे आ रहे, कोविड से क्या होता, हम ये सब पता कर लिया। लोगों को सब मालूम हो गए। फिर भी गाइडलाइन इश्यू करने के बाद और
अगर बगैर मास्क चलने वालों को 1000 रुपए लगाए तो भी लोग नहीं बदले, तो लोगों का सोचाई बदलने का है। ये लोगों को भी, समाज का भी जिम्मेदारी है, इसमें सबका जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं। गवर्नमेंट तो हर 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 मुंह पे मास्क नहीं लगा सकते, हर एक को डंडा पकड़ के बाजू सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बोल के नहीं बोल सकते। फिर भी ये तो सरकारी जिम्मेदारी लेते, सरकारी तो अवेयरनेस करने के लिए भी अभी जरूरत नहीं, ये नया नहीं होता। फिर सरकार की तरफ से हर कोशिश करते, जो हॉस्पिटल्स में पूरे बेड्स को आज ऑक्सीजन कर दिया सारे तेलंगाना स्टेट में। अभी फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज भी शुरू करे, और 15 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चों हैं उसको भी 40% तक वैक्सीन करें। ये तैयारियां आप बता रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं, अमलावरी को यकीनी बनाने की तरफ कोशिश नहीं कर रही है सरकार। इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। इस बीच एक खास मेहमान जिनका जिक्र कुछ देर पहले मैंने किया था, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं, मोहम्मद सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तर्जुमान हैं आप तेलंगाना कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। बी श्रीनिवास साहब लीडर हैं टीआरएस के। मोहम्मद सलीम साहब आप सुन पा रहे होंगे, तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि आखिर भीड़ लोगों की जो देखी जा रही है बाजारों में, हुकूमत तो गाइडलाइन जारी कर दे रही है, लेकिन गाइडलाइंस पर अमलावरी अमाम नहीं कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर जिस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, आप अपोजिशन में हैं तेलंगाना में, आपको लगता है कि क्या ओमिक्रॉन और कोरोना के फैलाव को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से कुर्सी की पेटी बांधे हुए है? बिल्कुल मैडम, क्योंकि ये जो है ना नेशनल लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी, और जो है ना हमारे रीजन के जो चीफ मिनिस्टर साहब है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव साहब, ये बिल्कुल जो है ना कोरोना को कंट्रोल करने में एकदम फेल हो गए, अट्टर फ्लॉप हो गए लोग। ये लोग जो है ना बिल्कुल, यानी कि कई मौतें होने के बाद भी इनको एक सेकंड बी श्रीनिवास साहब, एक सेकंड, आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। एक सेकंड अपनी बात वो रख लें, अपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए। जी जी, देखिए दो वेव्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लाखों लोग जो है ना इसमें कई लोग जो है ना डेथ्स हो गए हैं, फर्टिलिटीज हो चुके हैं। अभी भी जो है ना गवर्नमेंट सिर्फ अपने कुर्सी को, अपनी हुकूमत को बचाने में लगे हुए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में आज जो है ना दो मदारियां जो है ना पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जी है, एक दूसरे जो है ना केसीआर साहब है। ये लोग जो है ना डुगडुगी बजा के लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को लूटने में लगे हुए हैं, पब्लिक की भलाई में, पब्लिक के वेलफेयर में, पब्लिक की जो है ना उनकी जो डेवलपमेंट में कोई किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्या माइंड डाइवर्ट देखिए अभी देखिए पब्लिक को नहीं समझना चाहिए अभी कि किस तरह से हम दूसरी लहर से जूझ कर आए हैं। जी देखिए केसीआर साहब माइंड ऐसा डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये मदारी का खेल खेल रहे हैं। अभी तक जो है ना पैडी प्रोक्योरमेंट में, पैडी परचेस में पब्लिक को जो है ना माइंड डाइवर्ट करके ओमिक्रॉन और कोरोना के बारे में कोई कदम नहीं उठा सके, नहीं उठाए अभी तक। ठीक है। जो वैक्सीनेशन, जो टेस्टिंग्स होने थे, करीब 1 लाख टेस्टिंग डेली करना था, आज तक वो नहीं करे। 20,000 25,000 से ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, जो कोरोना से इफेक्टेड लोग हैं, जो भी जो है ना मुतासिर है, उनको जो है ना आरोग्यश्री में क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे? वो जो कोरोना है इसको आरोग्यश्री में क्यों ये नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, जिसके वजह से गरीब लोग जो है ना, लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। वो लोग जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेयर नहीं कर सके, कई लोग का जो है ना इंतकाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम सवाल सरकार से हैं जिसका जवाब भी लाजमी है। आपके पास लौटूंगी और इन तमाम सवालों को बी श्रीनिवास साहब से भी पूछने की कोशिश करूंगी, लेकिन लुबना सरवत साहिबा बड़ी खामोशी से आप दोनों के जवाबात को सुन रही थी। लुबना सरवत साहिबा समाजी कारकुन है। समाजी कारकुन का हमें पता है कि वो लोगों से, समाज को बड़ी करीब से देखते हैं। इस वक्त लुबना सरवत साहिबा, आपने टीआरएस को सुना, कांग्रेस को सुना, एक बहैसियत शहरी आप जब बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी वो सिर्फ गाइडलाइंस ही बनती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ किताबी बातें या ज़बानी बातें ही नजर आ रही हैं? आखिर क्यों इस पर अवाम अमल पैरा नहीं हो पा रहे हैं? और अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है उसको किस हद तक आप सही समझती हैं?
लुबना साहिबा, लुबना साहिबा शायद आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है। हाँ, यस यस, वीडियो फोन का ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। यस यस, आ रही है आवाज, आप थोड़ा तेज बोलेंगी। तो मुझे ये बताना है कि सरकार ये कभी नहीं बोल सकती कि पब्लिक इसमें खुद जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक या कोई भी गलती करेंगे हो सकता है, इसीलिए सरकार वहाँ पर है कि वो ज्यादा जिम्मेदारी से पहले सरकार ने होना चाहिए ताकि वो मिसाल बन सके पब्लिक के लिए। तो अव्वल चीज ये है कि आपने किसको देखे, आपने सरकार में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, कि वो पूरी जिम्मेदारी से वो मास्क के साथ दिखे, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ दिखे। ऐसा हमने किसको देखा? कौन सी स्पीचेस में, कौन सी इसमें देखा? पूरी तो सब बराबर चल रहे हैं, उनके हर काम बराबर चल रहा है। तो ये कभी ना मत बोलिए कि आप पब्लिक का जिम्मेदाराना है। ओके, तो और अब देखिए आप, ये सरकार समझ रही है कि हम जब अनाउंस कर देते हैं कि फलाना लुबना साहिबा, आप बोलिए, बात अपनी जारी रखिए, लेकिन माइक को नीचे रखिए क्योंकि आवाज आपकी बर्स्ट हो रही है। हाँ, आप बोलिए। तो अगर सरकार ये समझ रही कि जैसे ही हम बेड तैयार कर दिए सौओं के, और जैसे ही बोलती है कि ऑक्सीजन तैयार है, तो इसमें वो समझ रहे कि और बोल रहे कि मास्क डाल दो नहीं जुर्माना लग जाएगा। ये तीन स्टेटमेंट से सरकार ये समझ रही कि, और बोल रहे कि वैक्सीन ले लो, ये 4 स्टेटमेंट से सरकार समझ रही कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जो कि इसके ऑपोजिट है कि ये सरकार ने आज तक, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक एक साइंटिफिक मास्क, ये गवर्नमेंट का ये नमूना है, बल्कि आज तक एक मास्क नहीं निकाला। किस गरीब ने चाहिए N95 मास्क? किसको बोल रही है लोग मास्क करना? जी, सरकार की जिम्मेदारी जो होती है, सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च से ही काम चला रही। लुबना सरवत साहिबा का समाजी कारकुन है BS श्रीनिवास साहब, और साथ ही आपने कुछ देर पहले तर्जुमान कांग्रेस तेलंगाना का भी बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि आप फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से और लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि सरकार ही तो चौकीदार होती है, जमीनी सूरत हाल पर अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को, तो सरकार को तो सख्ती बरतनी चाहिए। क्यों नहीं बरत रहे हैं आप? मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं साहिबा मैडम को। मैं तो ऑनलाइन से बात कर रहा हूं, मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकते आप मैडम को। मैं ये बात पूछना चाहते हैं आप मैडम से, सरकार की जिम्मेदारी क्या है मैडम के हिसाब से? क्या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होता? या अवेयरनेस करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होता? या रूल्स लेके आना सरकारी की जिम्मेदारी नहीं होता? या सोशल डिस्टेंस फॉलो करना बोलने में सरकारी की जिम्मेदारी नहीं है? या मास्क लगाने में और फाइन भी डाल रहे सरकारी, ये जिम्मेदारी नहीं होता? अरे सरकार हर चीज सरकार की जिम्मेदारी। यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी आपको, लुबना सरवत साहिबा का ये कहना था कि सिर्फ 4 रूल्स और रेगुलेशंस बना देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सरकार की जिम्मेदारी तब तक रहती है जब तक हर एक बंदा उस रूल को फॉलो ना करे। तो इसमें ये सवाल उठता है कि आपकी सरकार क्यों नहीं सख्ती बरत रही है? बाजारों में देखिए, टीवी स्क्रीन पर भीड़ देखिए आप। नहीं, एक बात सुनिए मेरी तरफ से एक बात सुनिए। क्या सबको बंद कर देंगे क्या? अभी 2-2.5 साल से खाना खाने के लिए भी मुश्किल हो रहे लोगों को, और मिडिल क्लास लोगों को आज पैसे नहीं है। क्या पूरा बंद कर देंगे क्या? नहीं, तो बंद करने के लिए कौन कह रहा है? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। हाँ। उसके हिसाब से क्या करना? अभी सरकार के जिम्मेदारी बोले तो कर्फ्यू लगाना, या पूरा आइसोलेशन कर देना। क्या सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी होता है सरकार के पास। नहीं, ये आप हम लोगों से पूछिए। हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हमारी तरफ से क्या है? वैक्सीनेशन देना, लोगों को बचाना, हॉस्पिटलों तैयार करना, कंट्रोल रूम पे नंबर लगाना, जो कॉल करे तो उसको रिस्पॉन्ड होना, और भीड़ बढ़ते रहना, और भीड़ जो बढ़ रही है बाजारों में उसे देखते भी रहना। नहीं, ये पूरा हमारा जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ? समाज में जो लोग है, ये 2.5 साल से सबको क्या इससे क्या होता, कैसे रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, सबको
मालूम है। मालूम है, उसके चलिए, बावजूद लोग ये आवाम ये न्यूज 18 उर्दू अपने प्लेटफॉर्म से 12 लोगों से अपील करता है, लेकिन उसके बावजूद आवाम अगर खिलाफ वर्जी करते हैं और सरकार की टेंशन्स को बढ़ाते हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उन पर लगाम लगाया जाए। और लगाम कैसे लगेगा? कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के, रिस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं ना, तभी तो आवाम समझते हैं। आप क्यों नहीं लाउड स्पीकर से आप क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही घूमते रहे, बढ़ते रहे, भीड़ बढ़ाते रहे, तो दुकानों को बंद कर दिया जाएगा? डराने के लिए भी तो कुछ कहा जा सकता है ना। सब आप ही कह रहे, मैं नहीं कर रहे, मेरी बात तो सुनना। मैं सुन चुकी हूँ आपकी बात। आप कह रहे हैं कि 2.5 साल से लोगों को पता चल चुका है, तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाम ऐसी है कि जो जानती है उसके बावजूद भी नहीं मानती है ना, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, सरकार के जो जिम्मेदारी है, आज जो लोग फॉरेन से आ रहे, जो लोग महाराष्ट्र से, कर्नाटका से जो आ रहे, उसको पूरे आइसोलेशन में डालना, ये पूरा सरकारी काम कर रहे। इसके साथ सबके जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। लुबना सरवत साहिबा, ये भी बात सही है कि सरकार से के गाइडलाइंस बनाने से या उनकी कोशिशों से ओमिक्रॉन या कोरोना का फैलाव कम नहीं होगा जब तक सरकार का साथ आवाम नहीं देंगे। तो पूरी तरीके से सरकार को भी जिम्मेदार मान लेना सही नहीं है। लुबना जी, 1 सेकंड 20 सर, काफी टाइम दिया आपको। लुबना साहिबा, हमारे सुनिए, देखिए एक और मिनट, ये देखिए एक सरकार होने के नाते पहली चीज इनकी फेलियर 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ये थी कि ये लोगों ने अब तक एक साइंटिफिक डिजाइन का मास्क, मॉडल मास्क इंडिया को नहीं दिया कि हर प्राइवेट एंटरप्राइज ने ये स्टैंडर्ड मास्क को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, नहीं दिया। सेकेंड बात क्या है मालूम, इसमें मैं हमेशा क्या बोल रही हूँ कि आप पलंग, आप बेड दिखाने के काम जो बात बोल रहे हैं आप, देख के पीपल, ये सारा दुनिया बात कर रही है। आज तक मास्क, 1 मिनट श्रीनिवास साहब, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा। अभी लुबना साहिबा को बोलने दीजिए, आपके पास लौटूंगी। काफी वक्त दिया, 5 से 6 मिनट आपको दिया है बोलने के लिए। लुबना जी का वक्त है। लुबना जी। मैं बोल, देखिए भाई, हम जैसे समाजी है, हम ग्राउंड में हम जो काम कर रहे हैं, हम देख रहे कि रोज ये इंसान जो रेशन से लेते हैं, काफी तादाद इंडिया की और तेलंगाना की, वो लोग क्या खा रहे हैं? उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं रहता, उनके डाइट में फल फूल नहीं रहता, रॉ मटेरियल नहीं रहता, फाइबर्स नहीं रहता, प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बढ़ाने की उनके पास रोज बच्चे दूध नहीं पीते, औरतें कोई दूध नहीं पीते, कैल्शियम की डाइट नहीं, विटामिन डी की डाइट नहीं। आप कैसे समझ रहे कि इन लोगों के पास इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? भाई, आप प्रिवेंटिवली न्यूट्रिशियस इनके लिए क्या केयर लिए? एक सरकार यानी एक माई बाप होता है, आपने प्रिवेंटिव में कोई केयर नहीं लिया। आप बस बोलते गए कि वैक्सीन ले लो या फिर आपके लिए पलंग रेडी है, इतना ही बोलते गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं 2020-2021 में मैं लगातार लिखते गई तेलंगाना गवर्नमेंट को और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं उनको ये लिखते गई कि भाई, आयुष मिनिस्ट्री क्या सिर्फ ऑर्नामेंटल है, वो क्या सिर्फ एक गहने की तरह है? और आयुष मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप देखिए, वहां पर होम्योपैथी की फलाना डोज लिखा हुआ है, विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड डोज। तो वो डोज से मैंने कई लोगों को यहाँ पर देखे कि ऑक्सीजन लेवल भी उनके अप हुए हैं, जो उनकी सिलेंडर बनते बगैर। तो ये होम्योपैथी एक साइंटिफिक है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, प्रोडक्ट वैक, इट इज अ साइंटिफिक। तो आप लोग होम्योपैथी की इस्तेमाल में क्यों नहीं करें? क्यों आप दुनिया के पीछे भागते गए? वैक्सीन, आप कितने मौतें बता सकते थे, आप प्रिवेंटिव उनका इम्यूनिटी बढ़ा सकते थे होम्योपैथी के जरिए। कितने प्रिवेंटिव है, कितने कोरोना प्रिवेंटिव, कितने ओमिक्रॉन प्रिवेंटिव है। और जो तेलंगाना की सरकार में तो होम्योपैथी की यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो जब कोरोना के बाद जो म्यूकरमाइकोसिस हो रहा था, उसकी भी खास दवा निकाली थी होम्योपैथी की यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, तो उसको क्यों नहीं प्रमोट किया? होम्योपैथी की जो प्रिवेंटिव बिल्स है, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा है, उसको प्रमोट क्यों नहीं किया? क्यों वैक्सीन प्रमोट करते गए? क्या वो साइंस नहीं है? क्या वो सिर्फ गहना है? मिनिस्ट्री सामाजिक आंकड़ों का ये कहना है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से कोशिशें की जानी चाहिए थी, और सरकार ने कोशिशें नहीं की, सिर्फ गाइडलाइंस बनाई और वैक्सीनेशन पर जोर दिया। इसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले रुख कर लेते हैं मोहम्मद सलीम साहब का। मोहम्मद सलीम साहब, सामाजिक कारकुन तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रियासती सरकार को खत लिखते गए कि ये चीजें चाहिए, और कांग्रेस की तरफ से क्या खत लिखा गया कि अभी सरकार
इस वक्त जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फैसला नहीं ले पा रही, या फिर आप लोग सिर्फ मीडिया में बातें करते रहे, या फिर आपने कुछ अमल करते हुए उन्हें खत लिखा या मीटिंग्स की या बातचीत की, कुछ किया, या कांग्रेस ने हाथ पे हाथ धर रखकर कांग्रेस बैठी रही, सिर्फ मजम्मत ही जारी रही? बिल्कुल मैडम, सबसे पहले कोरोना इंडिया में आने से पहले सबसे पहले अलर्ट करने वाले हमारे प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी है। हम नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट में खुला बयान दिए कि जो है ना आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, इतनी मौत होने वाले हैं। मैं तब की उसी बात तरह सेकेंड वेव, थर्ड वेव, हर टाइम जो है ना प्रिकॉशन। सलीम साहब, वो सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने कहा, अभी भी जो है ना, अभी मौजूदा वक्त की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, कहा था। अभी भी रेवंत रेड्डी साहब हाल ही में बोले कि जो है ना आप जो है ना इस पे ध्यान नहीं दे रहे। और पहली बात ये है कि गवर्नमेंट, ये अभी जैसा बी श्रीनिवास साहब बताए कि जो है ना हमारी जिम्मेदारी नहीं, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। भाई आप गवर्नमेंट में रह के आप खुद जो है ना कोरोना फैलाने में काफी मदद कर रहे हैं। आप रईतु बंधु स्कीम में जो है ना जुलूस निकालते जा रहे हैं पूरे स्टेट में। आप ये कोरोना फैलाने का काम आप कर रहे हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्यों नहीं ले रहे? इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे? रईतु बंधु जल से जुलूस पर पाबंदियां आयद हैं उन रियासतों में। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताना जरूरी है, जो तेलंगाना के नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस बहस को, 5 रियासतों में जल से जुलूसों पर पाबंदी है, कोई लीडर्स वहां पर तशरीफ नहीं कर सकते। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का इल्जाम है कि रईतु बंधु स्कीम के तहत तकरीब मुनक्किद की जा रही है। आखिर इस जानिब क्यों? मतलब नेता करें और लोग बैठे घर में, ये क्या है बी श्रीनिवास साहब? बैठे करें और हर नेताओं पर, लीडरान पर कोई असर नहीं। जब आप खुद करते हैं तो लोगों को आप कैसे एक और बात मशवरा देंगे? बी श्रीनिवास साहब, आपसे मेरा सवाल, एक सेकेंड। हमारी तरफ से आज रईतु बंधु वारोत्सव जो हो रहे, ये जिधर कोविड रूल्स बोलिए आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक के ऊपर। एक मिनट भाई, जो कोविड रूल्स सरकार ने लगाया वो नहीं फॉलो करे तो उसके ऊपर बराबर सरकार तो आज वो, मैं रईतु बंधु स्कीम की बात कर रही हूँ। रईतु बंधु के तहत भीड़ क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? सॉरी, रईतु बंधु के तहत भीड़ क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? तो क्या ये सुपर स्प्रेडर का काम नहीं करेगा ये भीड़? ये तो गांव में रूरल में जो चल रहा है, ये जो पूरा तो रूरल एरियाज के लोग इंसान नहीं है क्या? रूरल एरियाज में कोरोना नहीं जाएगा, अर्बन एरियाज में ही कोरोना जाएगा? ये कैसे बात कर रहे हैं बी श्रीनिवास साहब? सुनिए मैडम, ये जो रईतु बंधु, आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आप मिक्स करके बात कर सकते हैं। No issue. Whatever the Raitu Bandhu celebrations are going in rural areas, the people definitely only the countable numbers are maintaining the social distance and they are wearing the masks and they're celebrating the 50,000। हमारे पास वो भी तस्वीरें हैं कि रईतु बंधु स्कीम में क्या लोगों की भीड़ या नेता भीड़ नहीं लगा रहे हैं क्या? तस्वीरें देखिए, कहाँ क्या देख रहे हैं आप बी श्रीनिवास साहब? wherever it is not possible, wherever it is not, कहीं भी जो रूल्स are not। ठीक है, मोहम्मद सलीम साहब ये तो कह रहे हैं कि हम तो गाइडलाइंस बनाए हैं, उस पर अमल करते हुए रईतु बंधु स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जारी है, वहाँ तो कोई भीड़ नहीं है, गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। मैडम एक बात बोल तो सुनो। एक सेकंड मोहम्मद सलीम साहब, हाँ आपकी बात सुन ली। टीआरएस गवर्नमेंट है, ये इनका जी मैडम, ये टीआरएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि आप जो ना फैलाते हैं फिर बोलते हैं पाबंदी लगाते हैं। जैसे कि अभी रईतु बंधु रैली निकाले, अब इस पे फिर बोल रहे हैं कि जो ना हम जो ना पाबंदी लगाए और रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। आप बार्स और जो ना वाइन शॉप से रईतु बंधु रैली के जरिए भी अर्बन एरिया से हो सकता है कि कोरोना रूरल एरियाज में फैल जाए। इस हवाले से आपका क्या कहना है? लास्ट कमेंट आपका। हाँ जी, देखो मैं बोलती हूँ आपको, यहाँ पे क्या चल रहा है मालूम? यहाँ पर जो वॉर ऑफ वर्ड्स अभी जो चल रहा है उसके सिर्फ रईतु बंधु का नहीं, यहाँ पर एक तरफ से आपको पता है इतने सारे बेहद सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं
हमेशा सिर्फ एक ही चीज पे, सिर्फ राइतु बंधु नहीं, आप यहाँ पर जो या न्यू ईयर के बाद की जो बाहर जो लिकर की जो देखे आपने भीड़ कैसे देखे, मानो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार गाइडलाइंस अगर बना देती है तो जिम्मेदारी किसकी है कि वो अमला आवरी जमीनी सूरत हाल को बदल पाए। यानी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर अवाम अमल नहीं कर रहे हैं, अवाम बज़ाहिर सब कुछ जानती, लेकिन जानते और बूझते हुए भी अगर इग्नोर कर रहे हैं अवाम, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार ही चौकीदार होती है, सरकार ही पूरे रियासत का मसीहा होती है। तो रियासत के लोगों को कैसे बचाया जाए, और साथ ही चुनौती बड़ी ये है सरकार के सामने कि अगर उन्होंने अभी कुछ पाबंदियां नहीं आयद की तो हो सकता है आने वाले दिनों में तेलंगाना में केसेस मजीद बढ़े। आप दोनों का खास शुक्रिया तीनों का। बी श्रीनिवास साहब, हम चाहेंगे कि सरकार इस जानिब ध्यान दे कि जो ओमिक्रॉन या कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसको लेकर जो आपने गाइडलाइंस मुरतब की हैं उस पर अमल जरूर करवाएं। बेहद शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, मास्क लगाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक